आज संभल में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। उपचुनाव खत्म होते ही कैसे एक मस्जिद के सर्वे पर यूपी का शहर संभल सुलग उठा है। शाही जामा मस्जिद में जैसे ही सर्वे टीम पहुंची, दंगाइयों ने पथराव, आगजनी और फायरिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरा संभल दंगों की चपेट में आ गया। हिंसा उस वक्त शुरू हुई जब संभल की गलियों से गुजर रही पुलिस टीम पर अचानक पथराव शुरू हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे गली में फंसे पुलिस वालों को टारगेट कर दंगाइयों ने पत्थर बरसाए। शुरुआत में हालात ये बने कि पुलिस को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन जल्द ही पथराव में शामिल एक एक आरोपियों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी। फिर क्या था, मामला और हिंसक हो गया। अब संभल की हर गली ईंट के टुकड़ों और पत्थरों से भर गई थी। पालन किया जा रहा है और उसके बाद चारों तरफ पत्थर और गलियों में दहशत नजर आ रही थी। लोग नहीं मानने वाले, आप देखिए। लेकिन जल्द ही पुलिस ने दंगाइयों पर पलटवार किया तो कहानी बदल गई। हालांकि इसी दौरान दंगाइयों ने गाड़ियों में आगजनी शुरू कर दी, कई कारें जला दी गईं। संभल की आबोहवा में दंगों का धुआं साफ दिखाई दे रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये इस गाड़ी को फूंक दिया गया है। पूरी तरीके से ये गाड़ी जो है खाक नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। सिर्फ कारें ही नहीं, बाइकें भी जलाई गई और पुलिस की कई गाड़ियां भी आग के हवाले कर दी गई, जिससे पूरे संभल का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। दरअसल तनाव की शुरुआत मस्जिद के सर्वे के दूसरे राउंड के साथ शुरू हुई। हालांकि अब पूरा शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। ताजा अपडेट की बात करें तो संभल पुलिस ने जिले में इंटरनेट सेवा सस्पेंड करने की सिफारिश की है। वहीं दंगे में मरने वालों की संख्या बढ़कर के अब 3 हो गई है। हालांकि इनके मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। दंगों के दौरान जिन लोगों की मौत हुई उनमें नईम, बिलाल और नुमान नाम के युवक शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। 21 दंगाई अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। वहीं हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि एसपी के पीआरओ और एक सीओ को भी गोली लगी है। दोनों पुलिसकर्मी ही हैं। लेकिन अब सवाल यह भी है कि कल तक शांत शहर कैसे यहां अचानक जल उठा। आज सुबह जब सर्वे टीम पहुंची तो किस तरीके से बारूद में चिंगारी लगने जैसा माहौल हो गया। मस्जिद के आसपास जमा भीड़ ने अचानक से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पहले तो पुलिस ने बवालियों से अपील कर शांति कायम करने की कोशिश की। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो, शांत। हम तुम्हें हालांकि इस अपील का दंगाइयों पर कोई असर नहीं हुआ तो पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। अब जरा वो देखिए, पत्थरबाजों पर पुलिस का पलटवार शुरू हुआ तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगी। उन्हीं की भाषा में जवाब मिला तो दंगाई बिलों में घुस गए। पुलिस पर फायरिंग हुई तो जवाब में यूपी पुलिस की बंदूकें भी गरजी। देखिए किस तरह पुलिस वालों ने दंगाइयों पर फायरिंग कर हालात को काबू किया। संभल एसएसपी के बिश्नोई के मुताबिक दंगाई आसपास के 10 किलोमीटर के इलाकों से आए थे। दंगाइयों ने पुलिस पर भी गोली चलाई। पुलिस की कई गाड़ियों को जला दिया गया। पुलिस ने 12 से 15 दंगाइयों को हिरासत में लिया है। एनएसए के तहत दंगाइयों पर कार्रवाई की जा रही है। यानी संभल को दंगों की आग में झोंकने वाले और पत्थर बरसाने वाले सभी पुलिस की रडार पर हैं। तो दंगाइयों के सामने डटकर खड़ी रहने वाली संभल पुलिस ने जिस तरह से मामले को हैंडल किया, एक बड़े दंगे की शक्ल लेने से इस हिंसा को रोका, उसी एक बानगी को आपको दिखाते हैं। पत्थरबाजों के सामने बिना डरे खड़ा ये शख्स संभल के पुलिस कप्तान के बिश्नोई है, जिनके पास पावर भी है, आदेश भी। लेकिन कोशिश यही थी कि मामला बात से हल हो जाए। अपना भविष्य बर्बाद के चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। और इसी अपील के बाद जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने दंगाइयों की धरपकड़ शुरू की।
तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह दंगाइयों को पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही है। लिहाजा सैकड़ों हजारों की भीड़ गलियों में उमड़ पड़ी। आप इस तस्वीर में जहां तक देखेंगे बस भीड़ नजर आएगी। हालांकि पुलिस के जांबाज जवान बेकाबू भीड़ के आगे दीवार बनकर खड़े रहे जब तक कि सर्वे टीम सर्वे पूरा कर मस्जिद से निकल नहीं गई। दंगे की साजिश ने किसे नफा पहुंचाया, किसने आग भड़काई, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन आपको दंगों के जख्म की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि हिंसा का मकसद क्या है। ये तस्वीर उसी शाही जामा मस्जिद के पास की है जहां सर्वे के बाद संग्राम छिड़ा और दंगे की शक्लें ले ली। और इन परिवारों को देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। महिलाएं जो यहाँ से घरों से निकल करके सुरक्षित स्थान की तरफ जा रही हैं। ये कई परिवार हैं जो कि शाही जामा मस्जिद के आसपास रहते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से यहाँ सर अपने घरों को छोड़ करके अपने सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। यानी दंगाइयों को कोई मतलब नहीं किसके घर वीरान होंगे, कौन पलायन करेगा, किसका चूल्हा नहीं जलेगा। उन्होंने जो आग लगाई उसी का अंजाम है कि कल शाम तक शांत संभल आज जल उठा। कल तक गुलजार गलियों में अब सन्नाटा पसरा है। इस समय देखिएगा पूरी तरीके से कर्फ्यू सा लगा नजर आ रहा है। लोग अपने घरों में कैद हैं और यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, पूरी कर्फ्यू का माहौल है। देखिए, हालांकि पुलिस का दावा है कि अब शहर में शांति है और हालात नियंत्रण में है। शहर के हालात सामान्य हो चुके हैं और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज चल रही है। यानी संभल के दंगाइयों की धरपकड़ जारी है। संभल को कश्मीर बनाने वालों से हिसाब की बारी है। कोई बड़ी बात नहीं कि योगी सरकार इन उपद्रवियों से ही नुकसान की भरपाई का आदेश जारी कर दे। अब आगे क्या होगा ये बात की बात है। सवाल ये है कि जो हुआ वो क्या था, कैसे अचानक ये सब कुछ हुआ, क्योंकि हिंसा से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो इस घटना को सुनियोजित साजिश करार दे रहे हैं। जैसे सबने सुना कि सर्वे के विरोध में दंगा हुआ, लेकिन उस छोटी सी बात में अचानक हजारों की संख्या में भीड़ कैसे जमा हो गई। सवाल उठता है, क्या वहां भीड़ का जमा होना सुनियोजित था। अब पुलिस पर पथराव की बात करते हैं। पुलिस पर गलियों में घेर कर किस तरह पथराव हुआ वो तो आपने देख लिया। अब सवाल यह कि गलियों में इतने ईंट पत्थर आ कहां से गए। क्या पथराव के लिए पहले से ही इकट्ठा किए गए थे ईंट और पत्थर? और ये सवाल भी साजिश की ओर इशारा करता है। अब आगजनी की बात करते हैं। आपने तस्वीरें देखी कि गाड़ियों में कैसे आग लगा दी गई, लेकिन सच ये है कि सिर्फ पुलिस वालों की प्राइवेट गाड़ियों या सरकारी गाड़ियों को ही आग लगाई गई, जबकि पास में ही खड़े लोकल लोगों के वाहनों को छुआ तक नहीं गया। यानी ये गुस्सा या प्रतिशोध नहीं, बल्कि इन सब से इतर साजिश लग रही है। इन तमाम सवालों के बीच में उन किरदारों पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साजिश की स्क्रिप्ट आखिर लिखी किसने। जब इस जवाब की तलाश में आपने प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं की ओर देखेंगे तो दो चेहरे सबसे ऊपर नजर आते हैं। एक तो जियाउर रहमान बर्क, जिन्होंने कहा था कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, और दूसरे तौकीर रजा, जिन्होंने कहा कि मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। इनमें बर्क के बयान पर सियासी तकरार भी हुई थी। तो सवाल की संभल की हिंसा के भाईजान कौन? उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद ही मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। उधर दूसरे किरदार यानी कि मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हैरत की बात यह है कि मौलाना हिंसा को हक की लड़ाई बता रहे हैं और बातिल की मुखालफत जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चलाइए, प्रदेश चलाइए, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। यानी कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर संभल को जला करके दंगाई और मौलानाओं की शाबाशी पा रहे हैं। तौकीर रजा इसे हक की लड़ाई बता रहे हैं। जरा सोचिए, इस तरह से कौम को बढ़ावा मिला तो अमन चैन की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। तो संभल में बवाल थमा तो सियासी पारा हाई हो गया। हर दल अपने अपने दावे और आरोप प्रत्यारोप में जुट चुके हैं। अखिलेश यादव ने तो सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दिए और जानबूझकर माहौल खराब करने का आरोप जड़ दिया। चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दंगों के पीछे सपा का हाथ होने की बात कहकर माहौल को और गर्म कर दिया। तो गिरिराज सिंह ने इसे जिहादी आंदोलन करार दिया। ये जिहादी आंदोलन, जिहादी वाले लोग
जो सड़िया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, वो आगजनी करेंगे, पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें उपद्रव करने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के दंगाई गुंडे इनके पीछे हों। यानी संभल में बवाल पर बीजेपी और सपा आमने सामने है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन दंगे की साजिश पर, पुलिसिया फेल्योर और संभल के अमन शांति पर कोई बातचीत नहीं कर रहा।